हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। माना जाता है इस दिन व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। इस दिन बनने वाले शुभ योग, पारण के दिन पड़ने वाले 5 शुभ योग, व्रत के नियम, इस दिन क्या करें क्या ना करें, व्रत विधि और कुछ विशेष उपायों के बारे में जिसे करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। निर्जला एकादशी की तिथि। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा क्योंकि 18 जून को ही हरिवासर है और हरिवासर में ही भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 19 जून को 5:24 से 7:28 के बीच किया जाएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि का समापन 7:28 पर हो रहा है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसीलिए 7:28 से पहले एकादशी व्रत का पारण करना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। निर्जला एकादशी के दिन बनने वाले 3 शुभ संयोग। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को है। व्रत वाले दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। निर्जला एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। निर्जला एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग दोपहर 3:56 से शुरू होगा और 19 जून को पारण वाले दिन सुबह 5:24 तक रहेगा। वहीं स्वाति नक्षत्र प्रातः काल से शुरू होगा और दोपहर 3:56 तक रहेगा। शिव योग भी प्रातः काल से लेकर रात्रि 9:39 तक रहेगा। निर्जला एकादशी के व्रत पारण वाले दिन भी 5 शुभ संयोग का योग बन रहा है, जिसमें सिद्ध योग प्रातः काल से रात्रि 9:12 तक रहेगा। वहीं विशाखा नक्षत्र प्रातः काल से शाम 5:23 तक रहेगी। पारण के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम 5:23 से अगले दिन 20 जून को सुबह 5:24 तक रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल में 24 एकादशी आती है, जिसमें से निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियम का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का भी दान करें। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श वर्जित माना गया है, यानी कि इस दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है।
निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ही जल का सेवन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करने की मनाही होती है, क्योंकि इससे चींटी सहित कई सूक्ष्म जीवों की हत्या का भी दोष लग जाता है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिसे करने से भगवान विष्णु की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी को पीले रंग की चीज़ें अत्यंत प्रिय है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर आप उन्हें केले का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। प्रभु श्री हरि विष्णु को पंजरी का भोग अति प्रिय है। पंजरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिलता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी वाले दिन पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोग में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि इसके भोग लगाने से घर में धन और वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को यह खीर बेहद प्रिय है। इसका भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन गोदान, जलदान, छाता दान के साथ साथ जूता आदि का दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ जल जरूर अर्पित करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।